प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th और 12th का आपका प्री बोर्ड आ रहा है। तो कई कैटेगरी के बच्चे हैं। एक तो ऐसा है कि जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा, एक ऐसी कैटेगरी है जिसने पढ़ा तो है लेकिन कमांड नहीं कर पा रहा है, बांध नहीं पा रहा है चीजों को। एक ऐसा है कि जिसने बहुत पढ़ लिया लेकिन उसे फिर भी डाउट हो रहा है कि मुझे आया नहीं आया, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो भैया आज की इस वीडियो में आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा और 3-4 मिनट में आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इन पॉइंट्स पे फोकस कर लेते हैं तो 90% आप स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चे 10th क्लास के जो है उनको लगता है कि बोर्ड, प्री बोर्ड नहीं, बोर्ड पे फोकस कर लेते हैं। तो भैया आपको एक बात बता दो, स्कूल के जो टीचर हैं आपके, वो आपको स्कूल में स्ट्रीम देंगे आपकी पसंद की। तो वो आपके प्री बोर्ड के मार्क्स पे, क्योंकि बोर्ड तो बहुत बाद में आएगा, तो आपकी क्लासेस जो शुरू हो जाएंगी एकदम एग्जाम के बाद, बोर्ड के एग्जाम के बाद 11th की, वो उन्हीं आप कैसे साइंस और आपको जो जो आपको स्ट्रीम चाहिए वो इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपको देंगे शुरुआत में। वो अलग बात है कि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको, तो फिर तो आप एलिजिबल हो ही जाते हो। अदरवाइज स्ट्रीम्स वगैरह स्कूल इनिशियली इसी से डिसाइड करता है। और ये आपका ऐसे सोचो कि फाइनल का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल अच्छा होगा तभी फाइनल तक पहुंचोगे। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं। देखो बेटा, पहला पॉइंट, आपको जो सब्जेक्ट है आपका, चाहे सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट है, तो ज्यादातर लोग ये बोल देते हैं कि भैया जितने करके जाओ बढ़िया से करके जाओ। ये अच्छी बात है लेकिन समझदारी इस बात में नहीं है। अब भैया आपके आपने 8 चैप्टर तैयार करे, 2 चैप्टर छोड़ दिए, और उन 8 में से जो सबसे टफ क्वेश्चन थे ना वो उसमें से है जिसे आप बढ़िया तैयार करके गए थे। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो रेयरेस्ट हो जाता है क्वेश्चन, और जो आप छोड़ के गए थे उसका, उस क्वेश्चन का इतना इजी क्वेश्चन आया कि वो कोई भी कर सकता था अगर थोड़ी भी नॉलेज होती। तो आपको केवल इस पोर्शन में नहीं आना कि मुझे कमांड करनी है, ये तो करनी है। जो आप 1-2 चैप्टर छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हो उसको भी नॉलेज बेस बनाना है। नॉलेज बेस के लिए क्या करना है, जो आपने 11th आपकी क्लास में आपके टीचर ने ट्यूशन में या खुद से सेल्फ स्टडी स्कूल से जो भी पढ़ाया था उसके नोट्स को रिवाइज कर लेना है। बस कम से कम इतना करना है। ये जो लेफ्ट छोड़ के जाते हैं ना, 3-4 चैप्टर छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको मैक्सिमम सिलेबस आपको 80 to 90% पर कमांड करनी है, और जो 10 से 20% बचता है ना उसको भी आपको पढ़ के जाना है, नोट्स पढ़ के जाना है टीचर्स के। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपको अगर मान लो आपसे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हुआ इस चैप्टर का, लेकिन आपको पता तो लग जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन है, आप चैप्टर ही लेफ्ट करके आपने क्वेश्चन को ही नहीं देखा होगा वहां। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, अब आते हैं बेटा कंटेंट, क्या क्या तैयार करना है आपको। सबसे पहले आपके जो नोट्स हैं, आपके टीचर के नोट्स हैं जो आपने क्लास में तैयार किए थे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं नोट्स ही नहीं बनाए अभी तक, तो भैया अपने टीचर से नोट्स मांगो, टीचर के पास पहुंचो, कोचिंग में जाओ, टीचर से पूछो, बताओ, बैठ के वहीं प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस टाइम टीचर्स को पकड़ लो, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे थे, बस उनसे पूछो, सीखो। ये भी कलाकारी है। अगर कोई बच्चा टीचर से जाके पूछेगा, बताएगा, शेयर करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, तो टीचर आपके सोल्यूशन देंगे आपको। दूसरा, पहला तो ये काम सबसे पहले करना है। अच्छा, उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी कंप्लीशन पे लग जाते हैं। देखो अभी प्री बोर्ड है, अभी कम टाइम में आपको तैयार करना है, तो अभी जो आपको करना है, जिसमें 10 से 20 नंबर आपके एकदम बढ़ने हैं, किसी के 30 भी बढ़ सकते हैं, कि आप सैंपल पेपर जरूर करके जाना जो 2023 का है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आप दे रहे हैं। और जो हमारे फिजिक्स के सैंपल पेपर हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, सीधे हमारी वेबसाइट पे वहां जाके देख लो। ठीक है, इनकी वीडियोस भी बना रखी है सोल्यूशन की। तो पहले सैंपल पेपर करना है 2023 का, और उसमें कौन कौन से, एक तो सीबीएसई का, आईसीएसई का, केवीएस का, ये 3 सैंपल पेपर बहुत बढ़िया है, इनके सोल्यूशन बनाए। और इसमें ये नहीं कि हम तो सीबीएसई वाले हैं, भैया सेम क्वेश्चन है, सेम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और सेम लगभग सिलेबस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईसीएसई का, मैंने सारे क्वेश्चन बना के दिए बच्चों को, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तीनों में। इन 3 सैंपल पेपर को अगर आप कर लोगे तो लगभग 10 से 10 to 30% इंक्रीमेंट हो जाएगा आपके मार्क्स में, और आपको पता लग जाएगा फॉर्मेट क्या आना है पेपर में, नहीं तो वहां सदमे में आ जाओगे। उसके बाद जब ये हो जाए पहले, बाकी अभी देखो लास्ट ईयर पेपर्स, हाँ एक और बात करनी है, इसमें हाफ ईयरली का जो पेपर है जो आपका अभी हुआ था उसको भी कर लेना, और लास्ट ईयर का जो पेपर है 2022 वाला पेपर जरूर करके देख लेना। उससे बहुत कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल का फॉर्मेट भी लगभग यही था, सेकंड जो हुआ था। साथ में यहां देखो, जब ये कर लो उसके बाद आप एनसीईआरटी शुरू करो। ठीक है, पहले एनसीईआरटी, अब इसमें थ्योरी करें पहले एक्सरसाइज। तो भैया अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो पहले थ्योरी करना फिर एक्सरसाइज, अगर टाइम कम है आपके पास तो पहले एक्सरसाइज करो बाद में थ्योरी। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आपकी इनके नोट्स से पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर देखो बेटा, जब और टाइम बचता है उसके बाद आप एग्जाम्पलर सोल्व करो। ठीक है,
क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, गवर्नमेंट सपोर्ट स्टडी मटेरियल होता है उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, गवर्नमेंट स्टडी सपोर्ट मटेरियल हर क्लास का, 10th का, 12th का, सबका, हर सब्जेक्ट का। और आपको लगता है कि नहीं सर और बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए, तो हमारे फिजिक्स मास्टर एकेडमी की वर्कशीट है, तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, फिजिक्स के लिए वो केवल वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, लास्ट पॉइंट, अब ये बहुत मायने रखता है और ये बहुत जल्दी सीख जाना है आपको पहले 1-2 पेपर में ही, कि पेपर में क्या क्या लिखना है। इस पे मैंने काफी वीडियो बना रखी है, रिवाइज कैसे करना है क्या नहीं, लेकिन अभी फिर बता रहा हूँ। एक तो आप साफ सुथरा लिखना कॉपी में, ये एग्जाम के दिन क्या करना है आपको, साफ सुथरा लिखना है और हेड राइटिंग क्लियर हो, ओवर राइटिंग ना हो, है ना, साफ सुथरा लिखो जो भी लिखना है। दूसरा, कोई भी डायग्राम बनाते हो, कंसिडरेशन लिखते हो तो बहुत क्लियरली लेबल डायग्राम बनाओ आप। जो भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हो, ध्यान रखना कि टीचर बहुत ज्यादा मार्क्स काटेंगे आपके छोटी छोटी गलतियों को पकड़ के, ताकि वो आपको सिखाएं कि बेटा बोर्ड में गलती नहीं करनी। फॉर्मूला साफ सुथरा उसको बॉक्स में बंद कर दिया कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कंसेप्ट, अच्छा, जब जो भी फॉर्मूला आप या कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे गॉस थ्योरम डिराइव कर रहे हो, तो उसको बिल्कुल सर्कल में बनाया है कि भाई ये गॉस थ्योरम है, ये साफ सुथरी चीजें लिखनी है। दूसरा, ईमानदारी रखनी है। जो बच्चे इस टाइम पर क्या करते हैं, चीटिंग करने की कोशिश करते हैं कि भैया हम चीटिंग कर लें, है ना, मार्क्स ले आए प्री बोर्ड में, ये सब नहीं, ईमानदारी से पेपर दो, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी उसको ट्राई करो, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका प्री बोर्ड अच्छा जाएगा और बहुत बढ़िया जाएगा। अब बिना डरे अब सीधे किताब खोलो और प्रैक्टिस शुरू कर दो, जो चीजें मैंने बताया उसको फॉलो करो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाकी चीजों के लिए मिलते रहेंगे।